शहर के शोर से दूर पुराने पेड़ों की छाया में बना अनहद केंद्र बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। यहाँ आवाज़ें नहीं थी, लेकिन भावनाएं हर कोने में सांस लेती थी। दीवारों पर हाथों की मुद्राओं के चार्ट लगे थे और हवा में एक ऐसी शांति थी जो बोलती नहीं थी, बस महसूस होती थी। इसी केंद्र में श्रुति आई थी, अपने भीतर एक लंबी चुप्पी लिए जो वर्षों से उसके साथ चल रही थी। श्रुति जन्म से मूक बधिर थी। उसने कभी शब्दों की आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन लोगों की नज़रों में छुपी दया और दूरी को अच्छी तरह पहचानना था। उसके लिए दुनिया हमेशा अधूरी रही, जैसे कोई किताब हो जिसके पन्ने तो हो पर आवाज़ ना हो। वो अपनी भावनाओं को नृत्य में ढालती थी। जब वो चलती तो जमीन उसकी थकन समझती, और जब वो घूमती तो हवा उसकी खुशी पहचान लेती। निशांत उसी केंद्र में फोटोग्राफी सीखता था। वो भी मूक बधिर था, लेकिन उसकी आंखें इतना बोलती थी कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उसने बचपन से ही सीख लिया था कि जब आवाज़ साथ छोड़ दे तो देखने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वो चेहरे पढ़ता था, पलकों की थरथराहट, होंठों की झिझक और हाथों की धीमी भाषा। जिस दिन निशांत ने पहली बार श्रुति को देखा, वो खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर धूप थी, अंदर उसका साया। निशांत ने कैमरा उठाया, फिर रोक लिया, क्योंकि कुछ दृश्य कैद नहीं किए जाते, वो सीधे दिल में उतरते हैं। श्रुति को किसी के देखने का एहसास हुआ। उसने नज़र उठाई, उसकी आंखें मिली। कोई मुस्कान नहीं, कोई संकेत नहीं, बस एक पल जो दोनों की खामोशी में दर्ज हो गया। अगले दिन निशांत ने उसे एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में वही थी, अकेली। श्रुति ने तस्वीर को छुआ, जैसे यकीन कर रही हो कि कोई उसे सच में देख रहा है। उसने सांकेतिक भाषा में पूछा, क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? निशांत ने बहुत धीमे हाथों से जवाब दिया, ताकि हर भाव साफ दिखे, तुम ऐसी ही हो, पूरी। उस दिन के बाद वे रोज मिलने लगे। शब्दों के बिना बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन उनकी भाषा धैर्य से बनी थी। निशांत अपने हाथों से हर बात पूरा वाक्य बनाकर कहता, आंखों से पुष्टि करता और चेहरे से भावनाएं जोड़ता। श्रुति भी अब अपने संकेतों में डर नहीं रखती थी। जब वो हंसती तो उसकी उंगलियां नाचती, जब वो उदास होती तो उसकी हथेलियां थम जाती। निशांत तो उसे नाचते हुए देखता। वो कैमरा नीचे रख देता, क्योंकि कुछ पल तस्वीरों से बड़े होते हैं। श्रुति जब नाचती तो उसकी खामोशी टूटती थी। उसके कदम सवाल पूछते, उसके घुमाव जवाब देते। निशांत को लगता जैसे वो पहली बार किसी की आवाज़ देख पा रहा हो। एक शाम दोनों बारिश में भीगते हुए आंगन में बैठे थे। आसमान भारी था। श्रुति ने बहुत देर बाद हाथ उठाया और संकेत किया, क्या तुम्हें कभी लगता है कि हम अधूरे हैं? निशांत ने उसका सवाल पूरा होने दिया, फिर बहुत सोचकर धीरे धीरे हाथों से बोला, लोग हमें अधूरा समझते हैं क्योंकि वो सिर्फ आवाज़ से सुनना जानते हैं, हम दिल से सुनते हैं। श्रुति की आंखों में आंसू भर आए। उसने निशांत का हाथ पकड़ लिया। यह स्पर्श किसी सहारे की तरह नहीं था, बल्कि एक स्वीकार था, मैं अकेली नहीं हूँ। समय बीता। केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। अनसुनी आवाजें। श्रुति नृत्य करेगी और निशांत दृश्य तैयार करेगा। निशांत ने बैकड्रॉप में कोई भीड़ नहीं बनाई, कोई रंगों की चकाचौंध नहीं रखी, सिर्फ खुला आकाश और दो आकृतियां जो पास आती हुई दिखाई देती थी। कार्यक्रम की रात। हॉल खचाखच भरा था, पर रोशनी धीमी हुई। श्रुति मंच पर आई। उसने नृत्य शुरू किया। हर हरकत में उसकी पूरी जिंदगी थी, अकेलापन, संघर्ष, उम्मीद और प्रेम। दर्शक तालियां बजा रहे थे, लेकिन श्रुति के लिए केवल निशांत की आंखें मौजूद थी। नृत्य के अंत में उसने हाथों से कहा, तुमने मेरी खामोशी को समझा, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। निशांत ने कांपते हाथों से जवाब दिया, और तुमने मेरी दुनिया को पूरा कर दिया, बिना कोई आवाज़ किए। तालियों की गूंज फैल गई, लेकिन उनके बीच फिर वही शांति लौट आई, गहरी, सच्ची और सुरक्षित। उस खामोशी में दो दिल एक दूसरे से कह चुके थे जो शब्द कभी नहीं कह पाते हैं कि प्यार सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है।